इसी के साथ आगे चैप्टर नंबर 5 है कि ऑनेस्टी एंड कैंडोर। मतलब ये कि टॉय स्टोरी 2 के बाद तो हमारा प्रोडक्शन प्रोग्रेस बड़ी तेजी से एक्सपैंड होने लगा था। अचानक से हमारी झोली में ढेर सारे प्रोजेक्ट्स आ गए थे और जिन 5 लोगों ने टॉय स्टोरी 2 पर काम किया था, इन सारी फिल्म के प्रोडक्शन के लिए काम नहीं कर सकते थे। हमारे पास मास्टर्स इंक, फाइंडिंग नीमो और द इनक्रेडिबल्स, ये सारी मूवीज प्रोसेस में थी। इतने सालों में पिक्सर ने एक की मैकेनिज्म किया था, ब्रेन ट्रस्ट, जिसमें हमने सारे स्मार्ट और पैशनेट लोगों को एक रूम के अंदर भर दिया था जो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें सॉल्व कर सके। तो ब्रेन ट्रस्ट के पास 4 इंग्रेडिएंट्स थे, फ्रैंक टॉक, स्पिरिटेड डिबेट, लव और लाफ्टर, जिसकी वजह से ये मजेदार और सक्सेसफुल था। और यही वो चीज थी जो इसे किसी भी तरह के फीडबैक मैकेनिज्म से डिफरेंट बनाती थी। ब्रेन ट्रस्ट ही वो तरीका था जो ऑनेस्टी और कैंडोर प्रोवाइड करा सकता था, जो पिक्सर के प्रेसिडेंट्स डे 1 से ही एक दूसरे को प्रॉमिस करते आ रहे थे। सच में बोलना काफी मुश्किल काम है, लेकिन एक क्रिएटिव कंपनी में एक्सीलेंस को मेंटेन रखने का यही बस एक मेथड है। ब्रेन ट्रस्ट इस आइडिया पर चलता था कि हर नोट एक कॉमन गोल सर्व करने के लिए है। बेटर मूवीज बनाने के साथ साथ हम एक दूसरे को सपोर्ट करें और हेल्प करें। और एक बात पर मैं थोड़ा स्ट्रेस देना चाहूंगा कि ब्रेन ट्रस्ट के लिए जरूरी नहीं है कि आप पिक्सर में ही काम करें, उनके साथ मिलकर के एक टीम बनाइए और अपना बेस्ट दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ, फियर एंड फेलियर, जिससे लोग अक्सर घबराते हैं और इससे डील करने में बहुत परेशानी होती है। वो क्या चीज है जो सबसे पहले आपके दिमाग में आती है जब आप फेलियर शब्द सुनते हैं? आई थिंक आपके दिमाग में ऑलरेडी वो आ चुकी है या आ चुका है। मैं शर्त लगा करके बोल सकता हूँ कि शेम और फियर, यही 2 शब्द आपके माइंड में आते होंगे, क्योंकि हम सब इसी सोच के साथ बड़े हुए हैं जहाँ फेल होना काफी बुरा माना जाता है। लेकिन हमें इस मिसकंसेप्शन को चेंज करना होगा। फेलियर को अगर सही ढंग से अप्रोच किया जाए तो ये हमें ग्रो करने का चांस दे सकती है। एक फियर बेस्ड फेलियर अगेंस्ट कल्चर में लोग रिस्क लेने से डरते हैं, लेकिन जब आप फियरलेस कल्चर को क्रिएट करेंगे तो फिर लोग न्यू आइडियाज और न्यू एरियाज को एक्सप्लोर करने में हेजिटेट फील नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स कुछ जॉब्स में फेल होना काफी बुरी बात हो सकती है, जैसे कि कमर्शियल फ्लाइंग में, लेकिन बात अगर क्रिएटिव एडवेंचर्स की हो तो जीरो फेलियर का कॉन्सेप्ट ही बेकार है। लेकिन क्या करें अगर हम फेल हो जाए तो? हम अपने फेलियर का कैसे पूरा बेनिफिट ले, क्योंकि हम कुछ टाइम से एक के बाद एक फेलियर ही फेस कर रहे थे। हम ज्यादा मूवी रिलीज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डायरेक्टर्स को लॉस पे लॉस हो रहा था और हम आगे मूव नहीं कर पा रहे थे। मार्च 2011 में जिम मॉरिस, पिक्सर के जनरल मैनेजर, ने एक मीटिंग बुलाई और उसने कहा कि नेक्स्ट 2 दिनों में हमें ये फिगर आउट करना है कि क्या मिसिंग है और हम कैसे इसे ठीक करें। हमारी टीम में किसी ने भी किसी दूसरे को ब्लेम नहीं किया, बल्कि हर कोई खुद को इस प्रॉब्लम का रिस्पॉन्सिबल मानकर चल रहा था और इसका सोल्यूशन सोच रहा था। और मुझे इस बात का प्राउड था। फेलियर और इसके इफेक्ट्स को डिस्कस करने से प्रॉब्लम को बेटर ढंग से समझा जा सकता है और अपने रास्ते की किसी भी रुकावट, जैसे कि किसी भी डर को या किसी भी फियर को हटाया जा सकता है। फियर का इलाज ट्रस्ट है। दूसरों पर विश्वास करने का ये मतलब नहीं है कि वो गलती नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि अगर कोई गलती हो जाती है तो वो इसे सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। इस पूरे एक्सपीरियंस ने मुझे ये सिखाया है कि गलतियां रोकने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि सब अच्छी इंटेंशन के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना शुरू करें, उन्हें गलतियां भी करने दीजिए ताकि खुद ही वो अपनी मिस्टेक्स को फिक्स करना सीखे। एक मैनेजर की जॉब रिस्क प्रिवेंट करना नहीं है, बल्कि उस मिस्टेक से रिकवर होने की एबिलिटी को बिल्ड करना है। इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें।